नमस्ते, मैं हूँ निर्मल दौलियाल। आज का विषय है कर्महीनता। जीवन के दो ही पहलू है, ज्ञान और कर्म। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन्हीं को ब्रह्मा और माया भी कहा गया है। कर्म को ही जीवन का पर्याय माना गया है। इसी को हम पुरुषार्थ भी कहते हैं। इस दृष्टि से कर्म को ही धर्म कहा गया है। धर्मयुक्त कर्म ही अर्थ, काम और मोक्ष का आधार है। जब भारत ज्ञान में विश्व शिखर पर था, वह भी तो कर्म आधारित ही था। भारत को कर्म अर्थात योग भूमि कहा गया है। अन्य क्षेत्रों की श्रेणी तो मात्र भोग भूमि की है। जिस प्रकार मनुष्य के अतिरिक्त सभी योनियां भोग योनियां कही गई है, अन्य कोई प्राणी अपने कर्म को लक्षित नहीं कर पाता। कर्म नाम यज्ञ का भी है। प्रत्येक कर्म यज्ञ होने से हर कर्मों के फल निश्चित है। ज्ञान ही यज्ञाधार है। गुरुकुल परंपरा का आधार कर्म ही था। कोश ज्ञान विषाक्त माना गया है। ऐसी ज्ञानाग्नि स्वयं व्यक्ति को ही जला देती है। उसका सदुपयोग आवश्यक है। आज तो ज्ञान ही लुप्त होता जा रहा है। नई शिक्षा ने ज्ञान प्राप्ति के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। व्यक्ति मात्र देह तक सीमित हो गया है, जिनमें संतान शामिल है। पेट कैसे भरा जाए, यही शिक्षा का लक्ष्य रह गया है। व्यक्ति को संकुचित कर दिया है। अब वह अपने परिवार के अलावा अन्य के लिए चिंतित कम होने लगा है। उसके जीवन में अन्य व्यक्तियों की स्थान घटता ही जा रहा है। इसका अर्थ है कि उसका कर्म क्षेत्र छोटा होता जा रहा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शिक्षा के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ी है। यह भी कर्म क्षेत्र का संकुचन ही है। व्यक्ति कर्महीन हो रहा है। देश के विकास में इससे बड़ा शत्रु और क्या हो सकता है। बिना कर्म के अर्जन का वातावरण बनता जा रहा है। अपराधों के बढ़ने का एक बड़ा कारण यही है। इसमें तो पुलिस, राजनेता आदि भी जुड़ने लगे हैं। अब तो सरकार में बैठा व्यक्ति रिश्वत के बिना काम करने को कितना राजी हो पाता है। सबको बिना कर्म किए धन कमाने का मानो चस्का ही लग गया। राजनीति भी एक करियर बन गया। कमाओ, कमाते जाओ। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनेता भी जनहित से मुंह मोड़कर अपनी अपनी गणित में उलझने लगे हैं। देश हित जनहित तिरोहित में चला गया। बेरोजगारों को अपराधों से जोड़ना एक बड़ा उद्योग बन गया। उधर सरकारी कर्मचारी मानसिक रूप से अपाहिज होता जा रहा है। कर्म अब उसका लक्ष्य नहीं रह गया। संस्कारों ने वैसे भी एक सप्ताह में 2 दिन छुट्टी देकर कर्महीनता का मार्ग प्रशस्त ही किया है। वोट की राजनीति से आगे सारे हित छोटे पड़ने लग गए हैं। भाषणों में आज भी विकास कर रहे हैं। फिर से ज्ञान से में सिरोमोर बनना चाहते हैं। सोने की चिड़िया बनना चाहते हैं। व्यवहार में ज्ञान तो शून्य हो गया है। यह भी आत्मा से जुड़ा है। आत्मा का चर्चा धर्मगुरुओं के प्रवचनों तक सीमित रह गई है। वे भी ज्ञान की खोज में ही भटक रहे हैं। शिक्षा में ज्ञान का अभाव ही मानवता और मानवीय संवेदनाओं का अभाव पैदा कर देता है। घर में भी बच्चों को अब संस्कार नहीं मिलते। माँ बाप के पास भी नहीं है। खुद का कुछ भी नहीं होने से जीवन नकल का पर्याय बन गया है। व्यक्ति का अपना मौलिक व्यक्तित्व खो गया है। नकल में विकास रुक जाता है। हमें अपने पांवों पर खड़ा होना ही पड़ेगा। वोट की राजनीति ने पूरी कोशिश की कि देशवासियों का मौलिक व्यक्तित्व ही खो जाए। भौतिकवाद को शिक्षा तथा अन्य नैतिकता के माध्यम से इतना बढ़ावा दिया, मनोरंजन को जीवन का पर्याय बना दिया तथा मनरेगा जैसी कई योजनाएं बन गई, जिसने भ्रष्टाचार की छत्र छाया में ग्रामीणों को नकारा बना डाला। बिना काम किए लाखों लोगों के खाते में धन पहुंचने लगा। इन सारी गतिविधियों ने देश में केवल अपराधों में विकास किया। सरकार ने कर्महीनता का वातावरण बनाने में एक और बड़ा योगदान किया, कार्य दिवस कम करके। हमने बचपन में देखा था कि पूरा गांव महीने में केवल अमावस्या की छुट्टी मानता था। आज हर सप्ताह 2 छुट्टियां तो होती ही है।
साल में अन्य छुट्टियों की भी भरमार कर डाली। हर संप्रदाय को भी छुट्टियां की सुविधा प्राप्त हो गई। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में इसका परिणाम क्या हुआ? हमारा जीवन कार्य दिवसों के स्थान पर छुट्टियों से संचालित होने लग गया। मानो हम नौकरियां छुट्टी मनाने के लिए करते हैं। महीना शुरू होते ही पहले लंबी सी छुट्टियों की कतार ढूंढते हैं। हमको 3-4 छुट्टियां दिखाई दे जाए तो सारा ध्यान इन छुट्टियों को बिताने की योजना में बीत जाता है। इंटरनेट का अब मुंह खुल जाता है। यात्रा, होटल के पैकेज और समझौतों के द्वारा मित्र मंडलियों को जोड़ने के अभियान शुरू हो जाते हैं। सरकारी कर्मचारी तो वित्तीय संसाधन जुटाने में शुरू कर देते हैं। यही आज के विकास की नई परिभाषा है। आधा देश बेकार है, बीपीएल, तथा आधा देश कर्महीन। धन्य है राजनेता और सरकार के अन्य पाए जिन्होंने देश को पंगु तो बना ही डाला है। आगे कहाँ ले जाएंगे? कौन कह सकता है कि इनका ध्यान देश की ओर नहीं है, देश की ओर है। इन्होंने तय कर लिया है कि देश में ज्ञान के क्षेत्र में एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। साधु संत भी नहीं, उनको भी राजनीति में घसीट लाओ। सरकारी अलंकरणों का उपहार, ताकि वे भी अपने अपने संप्रदाय को वोट की राजनीति से जोड़ दें। कोई क्षेत्र राजनीति से अछूता नहीं रह गया है। संपूर्ण संस्कृति ही अपराध और भोग पर्याय होती जा रही है। कृष्ण के ज्ञान और कर्म योग किताबों में दब चुके हैं। शिक्षित व्यक्ति का भक्ति योग से क्या संबंध? उसे तो करियर बनाना है। लक्ष्मी के आह्वान के लिए बिना विष्णु के उल्लू पर सवार वह तो अंधेरे की जिंदगी का ही नेतृत्व करती है। पूरा देश कर्महीन होकर लक्ष्मी की तलाश में रातों जागकर अपनी उम्र पूरी कर जाता है। दिन में नेताओं के विकासवादी आश्वासनों के आरसों पिता रहता है। सिरमौर बनने के लिए सपने अलसाई आंखों से देखता हुआ दम तोड़ जाता है। ईश्वर करे लक्ष्मी सदा जड़ ही रहे। उसकी चेतना जाग गई तो पाताल में भी जगह नहीं मिलेगी। आजकल लोग तो सर्वाधिक झूठ ही भगवान से बोलते हैं। धन आते ही स्वयं भगवान बन बैठते हैं। धन्यवाद।